सर एक बीच में है ग्लाइसरॉल ट्राई एसीटेट। हाँ तो उसमें एसिडिक वो तो ये डाल दो, ग्लिसरॉल के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसिडेट में डाल दो। तो जितने भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल के अंदर अगर हम ये डालेंगे, क्या, CH3COCl, या जो मैंने ऊपर लिखा है एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसिडेट में, तो ये तुम्हें पता ही है ये रिएजेंट क्या करते हैं, H हटा के COCH3, H हटा के COCH3, H हटा के COCH3। याद है कि नहीं ये AC का मतलब होता है COCH3। मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें याद रहे, भूलो मत। वो AC लिखते हैं इसको शॉर्ट में थोड़ा। ये ग्लिसराइल ट्राई एसिडेट हो गया। इस वाले रेजेंट का काम, या इस वाले रेजेंट का काम जनरली रिएक्शन में क्या होता है, NH2 के एक H को हटा करके COCH3 लगाना, या फिर OH के एक H को हटा करके COCH3 लगाना। समझ गया कि नहीं ये? यही किया था ना स्कॉटन मोमन रिएक्शन में, एनिलीन के साथ भी और फिनॉल के साथ भी, नहीं याद? यस सर। ध्यान आ गया कि नहीं? और क्या कन्वर्जन है? सर एक है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अगर इथेनॉल है, इथेनॉल है, डबल बॉन्ड हुआ है ना इसका, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं। इसमें अगर मैं PCl5 डाल दूं, ध्यान देना, PCl5, तो डबल बॉन्ड O हट जाएगा और 2 Cl लग जाएंगे। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। एक एक इथाइलिन डाइक्लोराइड भी होगा, एक इथाइलिन डाइक्लोराइड भी होगा, दोनों Cl अलग अलग है क्या? सर नहीं है। नहीं है। अब और कौन सी कन्वर्जन रह गई फिर? जैसे, सर एक है जैसे टू अगर टू एसीटोन होता, डाइक्लोरोप्रोपेन। हाँ ये आ गया ना, अगर एसीटोन है, एसीटोन बनाओगे पहले, इसमें PCl5 डाल दो। PCl5 एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर PCl4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में रिएक्ट करता है ये, PCl4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O हट के क्या आ जाएगा, ClCl। और पता, तुम इसमें अगर दोबारा एक्वस केओ डाल दोगे ना, सेम आंसर आ जाएगा एसीटोन। अगर तुम इसमें एक्वस केओ डाल दोगे तो देखो एसीटोन आ जाएगा, COH OH CH3, दो OH है एक कार्बन पे, तो अनस्टेबल वाटर लूज कर देगा, -H2 एसीटोन आ गया कि नहीं एसीटोन। और ऐसे ही ऊपर अगर इसमें मैं एक्वस केओ डाल दूंगा दोबारा इथेनॉल आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा? देखो समझ आ गया कि नहीं? समीर, यस सर। और रह मुझे देख, सर अभी तो बची हैं बहुत। तो बोल तो सही फिर। सर थैलेमाइड। अच्छा थैलेमाइड रह गया, हाँ, थैलेमाइड के लिए और सर इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर फिर एक नाइट्रोसोबेंजीन, ये तो हो गया। थैलेमाइड के लिए देखो, पहले तो तुम ये बना दोगे ऑक्सैलिक थैलिक एसिड, थैलिक एसिड बना दो पहले, इसको ना इस फॉर्म में बनाओ ताकि एनसीईआरटी कवर हो जाए। दोनों जगह पहले CH3 लेके आना, ये पार्ट लेके आना पहले, Me फिर इसमें K2Cr2 7H+ डाल देना, K2Cr2 7H+। और ये आएगा ना ब्लॉकिंग एजेंट से आएगा, ये बताऊंगा कैसे। पहले ये आ गया ऑक्सैलिक एसिड, ओ सॉरी थैलिक एसिड आ गया ये। थैलिक एसिड आने के बाद अब इसमें NH3 के साथ हीट करो। चलो NH3 सिर्फ डालता हूं अगर मैं, तो सबको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, COONH4 बनेगा, COONH4 बनेगा। और अगर इसको हीट कर दें तो H2O बाहर, H2O बाहर, और आ जाएगा CONH2 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 CONH2। और इसको स्ट्रांगली हीट कर देगा तो थैली में अमोनिया बाहर, एक H बाहर, और आ गया आंसर थैलीमाइड। ये एनसीईआरटी में दे रखा है अमीन्स चैप्टर की, थैलीमाइड स्ट्रांगली हीट कर
करने पर। नोट कर लिया? और NH3 हीट वाला स्टेप एक स्टेप में दिखाते हैं, मैं लिख देता हूं हटा के इसको। नोट कर लिया कि नहीं? एक मिनट सर। हाँ, नोट कर लिया है? हो गया सर। हाँ, ये एक स्टेप में दिखाते हैं NH3 और हीट। ये मैंने पहले भी बताया हो तुम्हें, डिसेंट ऑफ सीरीज जब पढ़ाया था। डिसेंट ऑफ सीरीज को भी रिवाइज करते रहना। NH3 हीट करेंगे तो -H2, डायरेक्ट ही आंसर दिखाना होता है। नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट सर कन्वर्जन। 1 2 3 सर 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, आगे बोले एक बार। सर टेरिथैलिक एसिड। टेरिफथैलिक एसिड तो हो गया, दोनों मिथाइल लाके, दो जगह मिथाइल लाके। फिर K2Cr2 7H+ या एल्काइन KMnO4, या एल्काइन KMnO, तो टेरिफथैलिक एसिड आ जाएगा। आगे सर आगे एक मैलिक एनहाइड्राइड नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉन। एक मैलिक एनहाइड्राइड नहीं है क्या? सर वो 163 पे है। वो नोट कर लेने एक बार। बेंजीन में अगर मैं V2O5 डालता हूँ ना, बेंजीन में V2O5, V2O5, तो उससे V2O5 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा हुआ पेपर के अंदर। तो इससे मिलता है मैलिक एनहाइड्राइड, एक बॉन्ड टूट जाता है इसका, बॉन्ड टूट करके ये मिलता है मैलिक एनहाइड्राइड, एक स्टेप में। ये पार्ट हट जाता है इसका, मैलिक एनहाइड्राइड V2O5 के साथ। नेक्स्ट क्या है? मैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट बोलो। सर साइक्लोहेक्सेनॉन। अच्छा, साइक्लोहेक्सेनॉन भी आ गया है, चलो कुछ नहीं होता। इससे बेंजीन बन गया। बेंजीन में डाल देंगे हम क्या? H2Ni, 3H2Ni, 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni, निकल, तो आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में Cl2 सनलाइट, तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसमें डाल दिया एक्वस KOH, तो साइक्लोहेक्सेनॉल, इसमें PCCN CH2Cl2 या हॉट कॉपर, साइक्लोहेक्सेनॉल। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? कितने हो गए अब समीर? सर 152। 152। अभी आगे जो सर 13 एक 14 लिखी हैं वो 152 कन्वर्जन सर हो एक चुकी है। अभी आगे क्या लिखा है? सर एक डी सर 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। हाँ, वो बताना है, रोक लिया अभी उसको, वो इंपॉर्टेंट है, तुम लोग से ट्राई ट्राई करवाऊंगा मैं तुमसे। मैं इसको सर यहाँ फिर से रब आगे कर रहा हूँ। एडिपिक एसिड। क्या दोबारा बोल? सर एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, ये तो हो गया था यहाँ सर पे, ये बन गया था, देखो सर, ये बना था ना, इसमें एल्कोहलिक केओज डाल दो, एल्कोहलिक केओज डालोगे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस इसमें ओजोनोलिसिस कर दो विदाउट जिंक, या हॉट KMnO4 डाल दो, इसमें ओजोनोलिसिस कर दो, फर्स्ट सेकंड H2, या फिर दूसरा तरीका, हॉट KMnO4 डालो, जहां डबल बॉन्ड है वो टूट करके COOH COH बना देगा। आगे ना एडिपिक एसिड, डबल बॉन्ड O OH, मैंने कुछ गलत लिख दिया, एक मिनट। एडिपिक एसिड होता है ये,
अच्छा 4 होते हैं ना, 4 CH2 है इसमें एक बार, 1 2 3 4, हाँ 4 है ना, मैंने 3 बना दी। एक मिनट रुकेंगे, एडिपिक एसिड है ये CH2 होल 4 COOH, ओम्स गैप्सास में लिखवाए थे ना नाम, वही चीज है, या इससे भी यही बनेगा सेम, इससे भी यही आएगा। हॉट केमोफोर क्या करता है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज और COH लगाया जाता है। ये मैंने बताया हुआ कि नहीं, हॉट केमोफोर, कोल्ड केमोफोर, हॉट केमोफोर बताया कि नहीं? अगर मैं इसमें कोल्ड केमोफोर डाल देता तो जहां डबल बॉन्ड है वहां OH आ जाता, इस तरीके से, वहां सिंगल बॉन्ड बन के OH आ जाता, सीन एडिशन होता, दोनों OH या तो ऊपर होंगे या दोनों OH नीचे होंगे। हाँ समीर, यस सर। सर अगला है एडिपिक एसिड साइक्लोपेंटेनॉन। बता तो दिया, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, पेंटेनॉन। हाँ साइक्लोपेंटेनॉल है ना। तो वो हीटिंग इफेक्ट मैंने कराया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड्स कराया हुआ है कि नहीं? सर नहीं करवाया। नहीं, नेमिंग में कराया होगा, IUPAC नेमिंग में। इसको अगर हीट करते हैं ना इस वाले कंपाउंड को, तो साइक्लोपेंटेनॉन ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में पूछा हुआ है साइक्लोपेंटेनॉन। एडिपिक एसिड को हीट करोगे अगर, देखो इस तरीके से, ये एडिपिक एसिड, इसको अगर हीट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव आ गया, हीट करने पर ये नेगेटिव आ गया, एडिपिक एसिड को हीट किया, उसने H+ लूज कर दिया। उसके बाद मेरे को देखो साइक्लोपेंटेनॉन बनाना है, अगर साइक्लोपेंटेनॉन बनाना है ना, देखो ध्यान देना, यानी इसको इसके साथ जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा OH। और C, ये भी OH, ये भी OH, और ये इससे जुड़ गया। बस अब इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा अपने आप। आया समझ के नहीं? 12th वाले बच्चों को समझ आ गया होगा, 11th वाले डायरेक्ट याद कर लेंगे कि अगर एडिपिक एसिड है तो साइक्लोपेंटेनॉन मिलता है, JCO2 बाहर निकला ऊपर से हीट करने पर, एडिपिक एसिड है तो साइक्लोपेंटेनॉन मिलता है, और उसके बाद वाला होगा अगर, यानी पैमिलिक एसिड होगा तो साइक्लोहेक्सेनॉन मिलेगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉन मिलेगा हीट करने पर साइक्लोहेक्सेनॉन मिलेगा। मैकेनिज्म लिखोगे तो समझ आ जाएगा, हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लिया करो, उसके बाद मैकेनिज्म सोचोगे तो इजी लगेगी। कितने हो गए अभी? सर 154। 154। आगे सक्सेनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के लिए एक मिनट, पीछे कौन सा कर लिया, एक मिनट। ये क्या कराया? अच्छा अभी मैंने वो कराया ना मैलिक एनहाइड्रेट वाला, ये टेम्परेचर नोट कर लेना इसका, 500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मैलिक एनहाइड्रेट बनाया था मैंने। ये इसके बाद इस, अगर ये सपोज ये होता नेप्थलीन होता, अगर नेप्थलीन डालते अगर तो क्या बनता V2O5 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर आता है थैलिक एनहाइड्रेट, थैलिक एनहाइड्रेट 500 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लिए? ये समीर बचे हैं कोई करवंजन अब? सर सक्सेनिक एसिड। अच्छा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड खुद सोचो, ये है सक्सिनिक एसिड, देखो कैसे होगा ये,
या तो मैलिक एनहाइड्राइड बना लिया तुमने, अभी बनाया है मैलिक एनहाइड्राइड, इसमें पहले डाल दो H2Ni1 इक्विवेलेंट। और भी तरीके होंगे, मैं अभी ये तुम्हें बता रहा हूँ, CH2 फिर इसके बाद एसिड हाइड्रोसिस, अब इसके बाद एसिड हाइड्रोसिस H2H+, यहां से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH, सक्सीनिक एसिड आ जाएगा। और कोई तरीका भी सोचो एक बार, और कोई तरीका इसका? सर ग्लाइकोल K2Cr2 सर, ग्लाइकोल में K2Cr2 सर। नहीं नहीं, ग्लाइकोल से कैसे बन जाएगा? ग्लाइकोल तो ये है ना, हाँ ग्लाइकोल से बन सकता है लेकिन लंबा स्टेप होगा, हाँ सही है। इसमें K2Cr2 डालेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा उससे। तो किसने बोला था ये, किसने बोला था? नहीं कनिष्क, कनिष्क उसमें डालेगा तो COOH बनेगा ना, तो ऑक्सैलिक एसिड होगा। देखो ग्लाइकोल से कैसे बनेगा, इसमें डालो पहले PCl5 फर्स्ट, फिर KCN, और फिर H2OH+, 3 डाल दिए मैंने, तो इससे आ गया H2OH+, आ गया ना सक्सीनिक एसिड। देखो उधर, नहीं समझ आई बात? 12th वालों को समझ आ गया होगा सबको। PCl5 डालेंगे तो ClCl आ जाएगा, KCN डालेंगे CnCn आ जाएगा, और H2OH+ से COOH। नहीं समझ आया? समीर यस सर। समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। नेक्स्ट बोलो। सर मैलिक एसिड। मैलिक एसिड तो एक मिनट, मैलिक एसिड बनाना है तो चलो वो भी इसी से बन जाएगा। इसमें अब Cl2 सनलाइट डाल दो, इसमें Cl2 सनलाइट डालोगे पहले, फिर एल्कोहलिक KOH हो जाएगा ना। Cl2 सनलाइट डालोगे, कोई भी एक CH2 CHCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया मैलिक एसिड, या इसी में तुम डाल दो H2H+, हो गया। नहीं समझ आया? और क्या कन्वर्ट जान बोलो। सर अगली है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। 2,4,6 ट्राई, सर ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। हाँ 2,4,6 ट्राई फ्लोरो ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ये वाली चीज। एक मिनट, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, हाँ हो जाएगा ये। पहले NH2 ले आओ, एनिलीन तो बना ही लोगे तुम, NH2 का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दो, Br2 इन एसिटिक एसिड या वाटर, कोई पोलर सॉल्वेंट, तो तीनों जगह Br आ जाएगा, Br। उसके बाद NaNO2, बाल्स-कीमन रिएक्शन, NaNO2 HBF4 या HNO2 प्लस HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, और सेकंड हीट कर देंगे। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं? ये सर आ गया। नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट है बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये तो टोल्यूइन में आ गया ना सीधा। बेंजो ट्राइक्लोराइड तो बेंजीन के ऊपर CCl3, ये तो डायरेक्ट टोल्यूइन में 3Cl2 सनलाइट, 3Cl2 सनलाइट। समझ गए कि नहीं? और कोई कन्वर्जन? सर फिर इथाइल सिनामेट। इथाइल सिन्नामेट, तो सिन्नामिक एसिड में, सिन्नामिक एसिड बनाया था तुमने, नंबर लिखते रहना जरूर तुम लोग। C2H5OH डाल दो H+ के अंदर, इथाइल सिन्नामेट आ जाएगा। या फिर बेंजल्डिहाइड में इथाइल एसिड के साथ एल्डोल लगा देना, बेंजल्डिहाइड में इथाइल एसिड के साथ एल्डोल लगा देना,
ये आएगा इथाइल सेनामेट। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन है सर, एक हो गया ये। साइक्लोहेक्सेन करा दिया, साइक्लोहेक्सेन हो चुका है। आगे इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट कर लोगे दोनों। बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड है, इसमें CH5OH डाल दो सीधा H+ के अंदर। ये तो ऐसे ही इजी है। और सर अगला है सर मैलिक एसिड को रिपीट कर दिया, फिर हो सर गया, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन हो चुका है पीछे। एडिपिक एसिड से बनाया था, उससे पहले साइक्लोहेक्सीन ही बना था। सर फिर एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड। करा दिया एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड। तो फिनॉल बनाकर एल्यूमिनियम डाल दो उसमें, या फिनॉल डालकर फिनॉल बना करके एल्यूमिनियम डाल दो, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो फिनॉल में। इसमें Al डाल दो तब भी काम चल जाएगा, AlO, क्योंकि ये एसिडिक है फिनॉल, इससे भी काम जाएगा, काम चल जाएगा। CH5O3Al एल्यूमिनियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट सर हो गई खत्म। खत्म हो गई ना। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक रह गया 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये रह गया ना। यस सर। ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाकर होगा, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बना लोगे तब होगा ये। पैरा नाइट्रो एनिलीन बना लोगे ना जब, अब इसमें कर दो ब्रोमिनेशन Br2CH3COH में। सिर्फ दो जगह आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। उसके बाद इस NH2 को भी Br में कन्वर्ट कर देना। इस NH2 को Br में कैसे करोगे, N2Cl फिर Cu + HBr, गेटरमैन रिएक्शन। ये Br में हो गया, तीनों Br आ गए कि नहीं। ये पहले Br2CH3COH डालो, सेकंड डालो NaNO2 + HCl डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, थर्ड डालो Cu + HBr यानी गेटरमैन रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ डालो, अब हमें इस NO2 को हटाना है, फोर्थ डालो SnHCl या आयरन HCl, SnHCl या आयरन HCl डाल दोगे। ये डालने के बाद SnHCl या आयरन HCl डाल दिया तो NO2 का NH2 बन जाएगा, फिर NaNO2 + HCl डाल दोगे। लास्ट H3PO2 Cu+ या फिर इथेनॉल, उससे N2Cl हट जाएगा। किसी को भी समझ आया ये 11th वाले बच्चों में से? फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन इस तरीके से। कनिष्क यस सर। समझ आया तेरे को? सर अभी स्टेप समझ रहा हूँ मैं। किसी और को? निवृत्ति यस सर आ गया। सर आगे आगे समझ। 6 चीजें डाली हैं, ये आंसर आ जाएगा। ये तुम्हें सोचना आना चाहिए था, ये तुम्हें सोचना आना चाहिए था। अब एक दो कन्वर्जन जैसे ना मैं ट्राई करने को दे देता हूँ। मैं नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया है? यस सर। अब जैसे एक कन्वर्जन दिया मैंने तुम्हें से एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से बनाओ तुम मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन ये बनाओ एसिटिक एसिड से। ये बनाना है तुम्हें, देखते हैं कि कौन कर पाएगा। पिछले क्वेश्चन जो दिया था मैंने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी तुम्हें करना था, उसको भी तुम्हें करना था ऐसे। और जैसे मैंने ये तुम्हें बोला ना ऑर्थोजाइलिन, ध्यान देंगे एक बार। टोलिन बनाने के बाद अगर तुम्हें ये बनाना है तो पहले तुम इस पोजीशन को ब्लॉक करो पैरा, क्योंकि अगर मैं इसमें CH3Cl डालूंगा AlCl3 में तो CH3 ऑर्थो पे आएगा पैरा पे आएगा? पैरा पे आएगा ना। इसीलिए मैं पहले पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर रहा हूं। कैसे? कंसंट्रेटेड SO4 डाल के, क्योंकि ये आसानी से हट जाता है। SO3H आ गया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूं, अब करूंगा CH3Cl AlCl3, क्योंकि अब तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। CH3 ऑर्थो पे आएगा और यहाँ पे SO3H। अब इसमें डाइल्यूट H+ डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, या स्टीम पास कर दो। कंसंट्रेटेड से SO3H आता है,
और डाइल्यूट से ये हट जाता है। इसको कहते हैं इप्सो रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल हटाया दूसरा आ गया, SO3H हटा और H+ आ गया। एक इलेक्ट्रोफाइल पहले से है H+ के अलावा, और उधर अगर हम H+ लेके आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं इप्सो रिएक्शन। ये पढ़ाऊंगा डिटेल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। नोट कर लिया क्या? ये ये जो बनाना था ना मेरे को, ऑर्थोजाइलिन, ये नहीं सॉरी, ये बनाना था जो ऑर्थोजाइलिन, ये ऐसे बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट बनाओगे तो पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। नोट कर लिया है? नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया सर। अच्छा कर लिया। अच्छा, आज ये कन्वर्जेंस कौन कौन भेज सकता है नाइट में, नाइट तक 1 बजे 2 बजे तक, कभी भी 11 वालों में से? निशी, निशी, निवृत्ति। यस सर, भेज दूंगी मैं। लेकिन भेजना ऐसे जैसे निशी ने भेजा ना, इसकी राइटिंग बहुत क्लियर थी, इस तरह से भेजना सारी रिएक्शन लिख करके, ताकि दूसरे Yes, बच्चों को sir. फायदा हो जाए ढंग से। ओके सर। और 12th वालों में से श्रुति का यस सर। भेज सकते हो क्या? सर मुझे भी पहली वाली भी ढंग से याद नहीं हुई है। ढंग से याद नहीं हुई है? चलो फिर कौन भेज सकता है 12th वाले बच्चों में से? ये पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, और ये मान के चलना 13 या 14 क्वेश्चन जो आते हैं नीट में, उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन कवर हो गए इसके अंदर ही। इतना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 5 नंबर की कन्वर्जेंस, 3 नंबर की नेम रिएक्शन, 2 नंबर का डिस्टिंक्शन, ये इसी में कवर्ड है सारा। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है कन्वर्जेंस का जो हमने खत्म किया है। 165 170 कन्वर्जेंस जो किए हैं एक साथ, ऑलमोस्ट 80 to 90% रिएक्शन कवर्ड है। ये 12th वाले बच्चे, समीर, यस सर। क्या सारे चैप्टर की रिएक्शन कवर हो रही है इसमें कि नहीं? 12th में जो Yes, चैप्टर्स sir. है, यस सर, सारी हो गई है। हाँ, उससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी उससे। बस ये है कि हाँ, एक आध रिएक्शन हो सकता है कि वो कन्वर्जन की फॉर्म में ना आती हो, इसलिए मैंने नहीं किया, अदरवाइज मैंने सारी रिएक्शन कवर कर दी है। 11th वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनको, उनके लिए भी सारी रिएक्शन कवर्ड है इन कन्वर्जन के अंदर। पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन कवर्ड है इसके अंदर, इसलिए इसको बहुत ढंग से करके भेज देना ग्रुप में। और 25th को मैंने टेस्ट बोला हुआ है, 11th को भी और 12th को भी, 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। इसको जरूर कर लेना टेस्ट को, और तब तक सब याद कर लेना ढंग से कन्वर्जन। आज 19th है, 6 दिन है अभी, ये कर लेना। और कल से रेडॉक्स चैप्टर जो है 11th क्लास का, वो स्टार्ट हो जाएगा। कल से रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है मैं कुछ कन्वर्जेंस प्रैक्टिस के लिए दूं। रेडॉक्स के मैंने कल 4 लेक्चर और भेजे थे, उसको कर लेना जरूर। जीओसी के भी मैं भेजना स्टार्ट करूंगा। तो काम बिल्कुल ढंग से मेहनत कर लो ढंग से, ताकि ये जो काम चल रहा है ना 11th वाले तो खास तौर पे, उनको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट पता लग जाएगा इसका, जो अभी कर रहे हो ऑर्गेनिक वाला काम। तो इसको करके जरूर भेज देना। 12th में से कौन भेजेगा? अनन्या यस सर। भेज सकते हो कि नहीं? रितिका नहीं है इसमें बैच में? सर मेरी में भी पुरानी वाली थोड़ी सी रहती है। रहती हैं? चलो रितिका, यस सर। सारे कन्वर्जेंस भेज सकते हो आज की नहीं? सर याद नहीं हो पाएंगे आज सारे। नहीं याद, चलो एक बार लिख के तो भेजो तो सही एटलीस्ट। ओके सर। रेडॉक्स चैप्टर ना अभी मैं कुछ टाइम बैलेंसिंग तक 12th वालों को भी अटेंड करवाऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग का डीएनएफ ब्लॉक में यूज होगा, इसलिए बैलेंसिंग तक अटेंड करना है तुम लोगों को। रितिका भेज देना नाइट तक ना, ताकि जो बच्चे कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो थोड़ा मोटिवेट हो और करें इस काम को। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कन्वर्जेंस वाला, बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी।
एक कन्वर्जन मैंने ट्राई करने को दिया, एक और लिख लो कन्वर्जन, एक कन्वर्जन और लिख लो, एक ट्राई करना तुम लोग। एक मैंने दिया तुम्हें इथेनोइक एसिड से मिक्सचर ऑफ डाइफिनाइल मिथेनॉन एंड फॉर्मिक एसिड, एक ट्राई करना तुम। एक क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई कर लेना, ट्राई करना मिथेनॉल, इथेनॉल से, हाँ इथेनॉल से एक्राइलडिहाइड, चलो एक्राइलडिहाइड इन नॉट मोर देन 2 और 3 स्टेप्स, एक्राइलडिहाइड और एक्रोलीन इन नॉट मोर देन 2 और 3 स्टेप्स। तो ग्लिसरॉल बनाने का मत सोचना कि ग्लिसरॉल में KHSO4 डाला और एक्रोलीन या एक्राइलडिहाइड मिल गया, उसको मत सोचना। समझ गए कि नहीं है? तो ये कर लेना कन्वर्जन, सही ना? तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये सारी कन्वर्जन हमने खत्म कर ली है, सबसे इंपॉर्टेंट काम था, खत्म हो गया हमारा। बहुत परफेक्टली कर लेना इसको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सेम चीज, ये इतना इंपॉर्टेंट काम है। अब हमारा ऑर्गेनिक में GOC कंटिन्यू होगा, उसको पढ़ लेना लेक्चर्स को, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इसके स्ट्रक्चर बनाकर भेजना स्टार्ट कर दो 11th वाले बच्चे, खासतौर पे 12th वालों को तो स्ट्रक्चर्स आते हैं फिर भी, लेकिन कर लेना तुम लोग भी एक बार, ताकि मैं आगे पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ आ जाए। स्पेशली हाइपर कंजुगेशन का मैंने बेसिक करवा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, उसको पढ़ लेना। तो में से किसी को भी याद है ये वाली चीज? ध्यान देंगे एक बार, अगर इथाइल कार्बोकेटायन है या प्रोपीन है तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कहां से कहां पे होती थी, इसके अंदर कहां से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहां से कहां होती थी, इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होती थी? किसी को भी याद है क्लास में? जो पढ़ रहा होगा उसको याद होगा। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन इथाइल कार्बोकेटायन एंड इन प्रोपीन, एडवांस का क्वेश्चन है IIT का। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे कैसे होगी? नहीं याद? सम्यक, नहीं याद किसी को भी? सिग्मा टू 5 स्टार। बहुत अच्छे, किसने बोला? श्रुतिका ने। यस सर। इसमें होती है सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसमें सिग्मा फील्ड से कहाँ जाएंगे श्रुतिका बोलो? और इसमें कहाँ जाएंगे? सिग्मा फील्ड टू, दोनों में सिग्मा फील्ड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू, नीचे वाले में तो पाई स्टार में जाते हैं। हाँ हाँ, नीचे में तो पाई स्टार में जाएंगे क्योंकि इसका पाई इस तरह से फील्ड होगा, पाई इस तरीके से फील्ड होगा, ऊपर भी फिलिंग नीचे भी फिलिंग, और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये वेकेंट होगा। मैंने तुम्हें कहा कोई भी बॉन्ड है वो हमेशा किससे बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। एंटी बॉन्डिंग उसके हमेशा खाली रहते हैं जब तक हमारे पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हम पूरा ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही जाए, एंटी बॉन्डिंग में ना जाए, उससे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग, और ऊपर कहाँ जाएंगे श्रुतिका? पाई में जाएंगे। हाँ, इसका तो पी बोलो ना, इसका तो पी वेकेंट है। हाँ पी वेकेंट है, पी में जाएंगे। हाँ पी वेकेंट है ना, पी में जाएंगे। एच एच, और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल, इसके इलेक्ट्रॉन ये ना, इस ऑर्बिटल की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ट्रांसफर होगी। तो सिग्मा फील्ड से पी में, सिग्मा फील्ड टू पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल लिखना, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये कराया हुआ मैंने ऑर्बिटल ओवरलैप, तो बेसिक जरूर पढ़ के रखना। यस सर। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। कन्वर्जन जो बच्चे भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको ही भेजना है, रितिका को और निवृत्ति को, बाकी बच्चे भी अगर ट्राई कर सकते हो भेज सकते हो तो भेज देना जरूर। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे कंटिन्यू आगे।